अमेरिका से इस वक्त नौकरी पेशा भारतीयों और आईटी कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना रद्द कर दी गई है फेडरल कोड के द्वारा, जिसके तहत विदेशी कर्मचारियों को नौकरी देने वाली कंपनियों पर $1 लाख की भारी भरकम अतिरिक्त फीस लगाने की तैयारी थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पूरे $1 लाख। अदालत के इस फैसले से भारतीय पेशेवरों, बड़ी बड़ी कंपनियों और यूनिवर्सिटीज ने एक बड़ी राहत की सांस ली है, क्योंकि अगर ये नियम लागू रहता तो भारतीयों के लिए अमेरिका में नौकरी पाना बेहद मुश्किल और महंगा हो जाता। आइए आपको बताते हैं कि ये पूरा विवाद आखिर था क्या। असल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थकों का लंबे समय से ये आरोप रहा है कि अमेरिकी कंपनियां स्थानीय नागरिकों को नौकरी देने के बजाय कम वेतन पर विदेशी कर्मचारियों को रखने के लिए H-1B वीजा का गलत इस्तेमाल करती है। इसी को रोकने के लिए सितंबर 2025 में ट्रंप प्रशासन ने अपनी सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत एक नया नियम लागू कर दिया था। इसके मुताबिक 21 सितंबर 2025 के बाद से जितने भी नए H-1B वीजा आवेदन किए जाएंगे, उन पर कंपनियों को $1 लाख की एक्स्ट्रा फीस देनी होगी। ट्रंप का तर्क था कि इतनी भारी फीस होने से अमेरिकी कंपनियां विदेशी कर्मचारियों पर अपनी निर्भरता कम करेंगी और स्थानीय अमेरिकी नागरिकों को ज्यादा रोजगार मिलेगा। ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इस वीजा कार्यक्रम के दुरुपयोग से अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। अब जरा अंतर समझिए, इस नए नियम से पहले एक कंपनी को H-1B वीजा के लिए अलग अलग सरकारी फीस मिलाकर 2000 से $5000 का खर्च आता था, लेकिन ट्रंप के इस फैसले के बाद ये खर्च अचानक से कई गुना बढ़ गया था। अब सवाल उठता है कि कोर्ट ने इस पर रोक क्यों लगाई। सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए अमेरिकी जिला न्यायाधीश यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज रिचर्ड स्टनर्स और लियो सोरोकिन ने साफ कहा कि ये कदम अमेरिकी संविधान के खिलाफ है। अदालत का कहना था कि राष्ट्रपति के पास कांग्रेस यानी वहां की संसद की मंजूरी के बिना इस तरह की कोई भी मनमानी फीस लगाने का अधिकार नहीं है। ये शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत का उल्लंघन है। इस नीति को कैलिफोर्निया समेत अमेरिका के 20 ऐसे राज्यों ने चुनौती दी जहां डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है। इन राज्यों और आलोचकों का कहना है कि गृह सुरक्षा सचिव यानी कि DHS को ये तय करने का बहुत ज्यादा अधिकार दे दिया गया था कि किससे फीस लेनी है और किसे छूट देनी है। इससे कंपनियों को जानबूझकर निशाना बनाए जाने का खतरा था और शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में कर्मचारी की भारी कमी होने की भी आशंका बढ़ गई थी। कुछ महीने पहले ही दिलचस्प बात यह है कि करीब 6 महीने पहले वॉशिंगटन DC की एक अदालत ने इसी मुद्दे पर ट्रंप प्रशासन को राहत दी थी। तब जज बेरिल होवेल ने माना था कि राष्ट्रपति को ऐसा शुल्क लगाने का अधिकार है, लेकिन फरवरी में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने ट्रंप प्रशासन द्वारा दुनिया के देशों पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को आधार बनाकर अब जिला अदालत ने ट्रंप के इस वीजा फीस वाले फैसले को भी पूरी तरह से पलट दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस फैसले से भारत का क्या लेना देना है, तो आपको बता दें कि अमेरिका में काम करने की चाहत रखने वाले भारतीय इंजीनियरों, IT एक्सपर्ट्स, डॉक्टरों और वित्तीय पेशेवरों के लिए H-1B वीजा ही सबसे बड़ा रास्ता है। और हर साल जितने भी H-1B वीजा जारी होते हैं, उनमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी भारतीय नागरिकों की ही होती है। एक आंकड़े के मुताबिक इस समय अमेरिका में लगभग 7,30,000 H-1B वीजा धारक रह रहे हैं और उनके साथ परिवार के करीब 5,50,000 आश्रित सदस्य भी वहाँ हैं। ऐसे में अगर वीजा फीस $1 लाख बनी रहती तो कंपनियां भारतीयों को स्पॉन्सर करना बंद कर देती। इसलिए यह फैसला भारतीयों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। फिलहाल के लिए तो ट्रंप प्रशासन की इस योजना पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है और भारतीय पेशेवरों ने राहत की सांस ली है, लेकिन कानूनी जानकारों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो H-1B वीजा को लेकर ये कानूनी लड़ाई अभी और लंबी खिंच सकती है। इस मामले से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक लेकर के आते रहेंगे। आप जुड़े रहें प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।